देखिए, आज बेनीपुर अनुमंडल स्तरीय संगठन समिति की बैठक है और यह बैठक लगातार बिहार के सभी सांगठनिक अनुमंडल समिति की बैठक हो रही है। जी जी। संगठन महासचिव के रूप में पिछले 21 मई से बिहार के सभी सांगठनिक जिलों में बैठक करने के लिए हमारी यात्रा है। वाल्मीकि नगर के धरती से 21 मई से मैं चला हूँ। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी होते हुए आज आपके 14 अनुमंडल की बैठक में मैं उपस्थित हूँ। प्रत्येक जिला में जिला इकाई की भी बैठक हो रही है। सांगठनिक अनुमंडल समिति की बैठक और हर जिले में एक प्रखंड इकाई की भी बैठक हम लोग कर रहे हैं, जो दरभंगा में कल हम लोग करेंगे। और यह क्रम पूरे बिहार में हमको जाना है। 40 संगठन जिला है हमारा पार्टी का और 95 अनुमंडल स्तरीय संगठन समिति है। सभी जगह बैठक करनी है। हमारी संगठनात्मक यात्रा 21 जुलाई को जमुई में हम समाप्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो बिहार को बदहाली से निकालने की जो रणनीति है, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी, आपको जानकारी में है, भारत रत्न जयप्रकाश नारायण जी के जन्मस्थली सिताब दियरा से 20 मई से यात्रा पर हैं प्रशांत किशोर जी। जी, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। कल्याण बिघा से जो यात्रा शुरू होना था हस्ताक्षर अभियान का, प्रशासन और सरकार के द्वारा खासतौर से रोक दिया गया। आप इस नज़रिए से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक आपका ध्यान जा रहा है, लगता है मुख्यमंत्री के गांव की तरफ। बिल्कुल। सिताब दियरा में तो यात्रा हम लोग शुरू किए, 120 दिन की यात्रा है। बिहार को बदहाली से निकालने के लिए, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को बदलने के लिए और एक स्वच्छ सरकार, जनता की सरकार, गांव गरीब किसान मजदूरों की सरकार बनाने के लिए प्रशांत किशोर जी 120 दिन बिहार के 240 विधानसभा में निकले हैं और लगातार काम हो रहा। वायुमंडल, वातावरण का निर्माण, आम लोगों को जेहन में अब बात बैठ गया है कि 15 साल जो जंगल राज की सरकार थी और 20 वर्ष जो प्रशासनिक पदाधिकारियों की सरकार, सुशासन के आड़ में प्रशासनिक तंत्र हावी है, यानी कुल मिलाकर 35 वर्षों में जंगल राज और पदाधिकारियों की सरकार रही है। इस बदहाली से निकालने के लिए संगठन की धारदार बनाना आवश्यक है। पार्टी की संगठन जहां है बहुत मजबूत दृष्टिकोण से हम लोग हैं, लेकिन बावजूद उसको जिला की भी बैठक में आज किया हूँ दरभंगा में, दरभंगा सदर अनुमंडल की बैठक किया हूँ। आज बेनीपुर अनुमंडल स्तरीय जो संगठन है इसकी भी बैठक में है। लोगों में उत्साह जो आया है वो हमारे फीडबैक में आया है बैठक में। और जो संगठनात्मक ढांचा है, बूथ स्तर तक जाने की जो रणनीति है पार्टी की, उस रणनीति पर हम लोगों ने चर्चा किया है और सभी साथी की ताकत गांवों तक जाएगी और अगले 2 माह के अंदर पूरे बिहार में हमारे पार्टी का बूथ स्तरीय संगठन खड़ा हो जाएगा। बूथ पर हमारी कमेटी बन जाएगी। राज्य के सभी पंचायत के अध्यक्ष भी हमारा रिन्यूअल हो जाएंगे। प्रखंड इकाई भी ठीक हो जाएगा। एक तरह से हम चुनाव में जाने के लिए 2 महीना के अंदर पूरी तरह से हम तैयार हैं। क्योंकि 35 वर्ष की सरकार को बदलने के लिए आपने 5 मुद्दा की चर्चा किया। हम लोग निश्चित रूप से 2 पार्ट में बिहार को हम लोग काम कर रहे हैं। हम सिर्फ भ्रष्ट सरकार नहीं कह रहे हैं, हम बदहाली से निकालने का उपाय भी बता रहे हैं। और सरकार भ्रष्ट है ये भी मैं बता रहा हूँ। तो भ्रष्ट सरकार है, उसका 3 कमी हम निकाले हैं। कमी तो बहुत है, उसमें 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर कराएंगे। बदलाव हस्ताक्षर, बदलाव का हस्ताक्षर कब तक चलेगा? ये 2 माह चलेगा। उसकी भी रणनीति आज हम बनाएंगे। अच्छा।
हर अनुमंडल में 1 लाख हस्ताक्षर कराना है। 3 बिंदु है। मुख्यमंत्री ने कहा जातीय सर्वे करवाया गया, 500 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। आर्थिक सर्वे हुआ जिसमें से 94 लाख लोग वैसे परिवार को चिन्हित किया राज्य सरकार जिसको आवास नहीं है, भोजन सुबह मिलता है तो शाम की चिंता है। वैसे परिवार को विधानसभा के पटल पर रखे मुख्यमंत्री ने कि 2-2 लाख रुपया देंगे। क्या मिला? अगर नहीं मिला तो हस्ताक्षर कर दीजिए। 5 किलो अनाज मिल रहा है। हम 3 मुद्दा की पहले चर्चा कर लें तो उस पर भी आएंगे। 50 लाख लोगों को उन्होंने कहा कि 3-3 डिसमिल जमीन दिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। सर्वे हो रहा, परिमार्जन में दलाली घूसखोरी ले रहा है कि नहीं, दाखिल खारिज में घूसखोरी है कि नहीं, परिमार्जन के कामों में लाखों लाख रुपया लूट हो रहा है तो हस्ताक्षर कर दीजिए। इस 3 बिंदु को लोगों को ले जाके हम कहेंगे और 1 लाख लोगों का हस्ताक्षर कराएंगे। और पूरे बिहार में 95 संगठन हमारा जिला है तो 95 लाख, और जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं यानी 1 करोड़ से ज़्यादा हम हस्ताक्षर करा के 2 माह के अंदर हम राज्यपाल को देंगे। कार्रवाई नहीं होगी तो अंतिम सत्र जो चलेगा उस विधानसभा को भी हम घेरेंगे। आपने चर्चा किया बिहार को बदहाली से निकालने का, तो हम 5 मुद्दा बताए हैं, करेंगे 1000 काम, लेकिन हम कहें कि सरकार बनने के साथ 5 काम हम कर देंगे। सरकार के कमी को हमने गिना दिया। बनने के दिन से हम शिक्षा व्यवस्था को नेत्रहाट विद्यालय की तरह करना चाहते हैं। हर ब्लॉक में एक नेत्रहाट विद्यालय के तर्ज पर तुरंत करेंगे। बाकी विद्यार्थी को हम लोग अभिभावक से कहेंगे आप जिस प्राइवेट विद्यालय में नाम लिखवाना चाहते हैं आप नाम लिखवा लीजिए, उसका फीस सरकार देगी। हम विद्यालयों को इतना अच्छा व्यवस्था कर देंगे कि लोग कन्फ्यूजन में आ जाएगा कि प्राइवेट में पढ़ावें कि सरकारी विद्यालय में पढ़ावें। हम उसके लिए रोकेंगे नहीं, हम समान कर देंगे शिक्षा को। हम कह रहे हैं कि महिलाओं को बिहार सरकार जो है 12% ऋण पर जीविका को आप पैसा दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 4% ब्याज पर हम महिलाओं को देंगे। और पुरुषों को जो बेरोजगार हैं रोजगार करने के लिए चौक चौराहा पर दुकान खोलने के लिए हम 4% ऋण पर हम उसको जो है रोजगार करने का अवसर देंगे। हम कृषि कार्य में लगे मजदूरों का भुगतान हम मनरेगा से कर देंगे। आज किसान खेती छोड़ रहा, आज खेती छोड़ करके पेट्रोल पंप पर 4000 का महीना पर नजर लेकर के पेट्रोल डाल रहा है। अब 5 बीघा का मालिक है, यानी पान का दुकान खोलना पसंद कर रहा है, खेती नहीं करना चाह रहा। जी, आपके बारे में मुझे पता चला कि अच्छे प्रवक्ता हैं। विशेष बात आपसे आगे भी होगी, आगे हम आपसे इंटरव्यू लेंगे, मुलाकात करेंगे। फिलहाल अंत में हमारे चैनल के माध्यम से ये बता दीजिए कि ये जो बिहार बदलने की तैयारी क्या पूरे 243 विधानसभा सीट पे है, जबकि विपक्ष कह रही है कि खाता भी नहीं खुलेगा आप लोग का। विपक्ष को अभी समझ नहीं है, विपक्ष को आटा दाल का भाव मालूम हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव जी को 15 साल के जंगल राज से हटाना था। नीतीश कुमार जी का चेहरा आया, चमचमाता चेहरा था, सब लोगों ने भरोसा किया, मुख्यमंत्री बनाया गया। 5 वर्ष का कार्यकाल एक स्वर्णिम कार्यकाल था, कोई शक नहीं, बिल्कुल एकदम शानदार उन्होंने काम किया। 5 वर्ष के बाद तेजी से गिरावट आई। 10 वर्ष पूरा होते होते जनता एकदम उब गया। अब उब गया, अब जैसे ही लालू की चेहरा आया सामने, फिर लोग कहा कि तो फिर आ जाएगा जंगल राज। अब मजबूरी है, लोग नीतीश जी को दे दिया। चौथा बार आया, लोग जान रहा है कि इनको जो वर्तमान स्थिति देख रहे हैं स्वास्थ्य परीक्षण की ज़रूरत है, बावजूद फिर चेहरा जब तेजस्वी 9वां पास वाले व्यक्ति का सामने देखता है, अब वो जंगल राज को याद करता है जो सड़क सुनसान में भी लोगों को जाने में डर लगता था। जब याद आया तो उसको देखिए, एक उदाहरण देते हैं। अगर हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, अब बड़ा गड्ढा है, एकदम अगर जा रहे हैं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, गिरते हैं एक तरफ, भागते हैं तो बाएं वाला गड्ढा में गिरते हैं तो उसमें पता नहीं लगेगा, वो खाई है, मरोड़ जाएंगे और आ जाएंगे। दाहिने देखते हैं कि छोटा गड्ढा है तो जल्दी से उधरे कूद जाएंगे, तो उसमें सोचेंगे, मन में आएगा कि हाथ गोड़ टूटेगा, फिर प्लास्टर कराएंगे, ठीक हो जाएगा। यही बात आया कि लालू जी की तरफ जा रहे हैं तो मर जाना और आ जाना है, तो चलो एक बार और मुख्यमंत्री को देख लेते हैं, हाथे गोड़ न टूटेगा, फिर इलाज करा के ठीक हो जाएंगे। विकल्प आ गया, अब विकल्प आ गया। अब लोग ना हाथ गोड़ तुरवाएगा और न मरेगा,
ना बड़ा गड्ढा में जाएगा ना छोटका गड्ढा में जाएगा। वो बिहार को बदहाली से निकालने के लिए प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति आपके सामने हैं, जो न राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए तैयार है ना प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए तैयार है, जिसको कोई स्वार्थ नहीं है। वो घूम घूम के वो आदमी कह रहा है आप इस बार अपने बच्चों के लिए वोट करिए, आप बिहार को बदहाली से निकालने के लिए वोट कीजिए। आम लोग तैयार हो गया है, हम पदाधिकारियों को बताए हैं, आप लोग ज़्यादा चिंतित मत होइए, आप सिर्फ गांव में जाइए, लोगों के बीच में लोग तैयार है आपको वोट देने के लिए। 2/3 बहुमत से जन स्वराज की सरकार बनेगी। आपके चैनल को मैं बोल देता हूं, फिर हमसे उस दिन बात करिएगा, ये मैं आपको भरोसा कराता हूं। चलिए फिर मुलाकात होगी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश महासचिव है सुभाष कुशवाहा जी। आपने सुना, कैसा लगा आपको इनका विचार, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। क्या आप भी चाहते हैं कि मिथिलांचल में बदलाव हो? बहुत बहुत धन्यवाद।